बुर्ज तस्वीरों के लिए भी मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। नई तब्दीलियां, नए हालात वाक़यात, नई एनर्जी की शिफ्ट्स हो रही हैं और बुर्ज असद वाले काफ़ी दबाव फील कर रहे हैं। अक्सर क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं जिनका जो है लियो साइन है, क्योंकि लियो वालों का ढैया शुरू हो गया है। स्पेशली जिनका मून साइन है उनके लिहाज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। असेंडेड वाइज भी इफेक्ट आएगा और मून साइन के लिहाज से तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राहु केतु भी आपके एक्सिस में चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट और सेवंथ हाउस में आ रहे हैं। तो ये सारी तब्दीलियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं इस महीने की इंपॉर्टेंट आपको प्लैनेट्स की एनर्जी का डिस्कस कर रहा हूँ कि जो प्लैनेट्स अपनी ट्रांजिट में अपनी किन डेटों पे अपनी घर चेंज कर रहे हैं। इन डेटों को नोट कर लें। इन डेटों में इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, हालात और वाक़यात में तब्दीली होती है। और कोई अहम फैसला करने लगे तो पहले उसको एवेल्यूएट जरूर कर लें, उसको चेक कर लें कि आपके जायचे में पोजीशन क्या है सितारों की, अगर मुस्बत है या मनफी है, उसके मुताबिक जिंदगी को आगे लेके चले। सबसे पहले सितारा सन है जो 14 मई को टॉरस में आ जाएगा। मरकरी 7 मई को बुर्ज हमल में आ जाएगा। जुपिटर जो है 14 मई को जेमिनी में आ जाएगा, बहुत बड़ी तब्दीली है। वीनस जो है 31 मई को एरीज में आ जाएगा। मरकरी 23 मई को टॉरस में आ जाएगा। राहु एक्वेरियस में आ जाएगा 18 मई को और केतु जो है लियो में आ जाएगा 18 मई को। तो ये इंपॉर्टेंट बड़ी तब्दीलियां हैं। खुशी तौर पर राहु केतु और जुपिटर की तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पैदाइशी जायचे को एवेल्यूएट करना जरूरी है। और कई बहुत से लियो वाले इस वक्त जिंदगी में कई नए फेजेस, नए चैलेंजेस के साथ वो सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपकी हेल्थ के बात करते हैं। हेल्थ के लिहाज से आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, आपका जो शम्स है वो आपका 10वें घर में है। तो यहाँ पे टॉरस साइन में थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की जरूरत है। दबाव में फील कर सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। सैटर्न भी आपके जो है 8th हाउस में है, लिहाजा हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की जरूरत है। खास तौर पर जो ऐसे जो लियोज हैं जिनकी ओल्ड एजेस की तरफ जा रहे हैं, 50+ हैं, उनको हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की, ऑपरेशन, कोई रैश ड्राइविंग में हादसा, को परेशानी, इस तरह के इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं। स्ट्रेस फील कर सकते हैं। प्लस जब केतु फर्स्ट हाउस में आता है तो यहाँ पे इंसान एंग्जाइटी भी फील करता है। केतु की यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगी। आपको चीजों को विजुलाइज करने में मदद मिलेगी। आप जिंदगी में नए तजर्बात कर सकेंगे। आपको लोगों के नए चेहरे नजर आएंगे, आपको नए हालात और वाक़े नजर आएंगे। और केतु आपको डिटैचमेंट करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। अगर आप जबरदस्ती आप दुनियावी मामला तक गए तो आपको डिस्टर्ब करेगा। और केतु की एनर्जी आपको मेडिटेशन, रूहानियत, इन चीजों को लेके जाएगी। प्लस अगर आप अपने खुद पे भी कुछ दबाव फील कर सकते हैं केतु की एनर्जी से, जिनके जायचे में पैदाइशी जायचे में केतु नेगेटिव है, तो कुछ जादूटूने अमलियात के साथ भी महसूस कर सकते हैं। इस एनर्जी को का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लिहाजा आप जो एवेल्यूएट करके चेक करके चलें और किसी गैर के हाथ की पकी चीज ना खाएं। अपने बाल, कपड़े, नौहन इन चीजों को मुताद रखें। इन दिनों में ऐसे ट्रांजिट की पोजीशन में जादूटूने अमलियात के साथ बढ़ जाते हैं शैतान। उसके बाद सेकंड हाउस की पोजीशन देखें, जो आपका खाना माल की पोजीशन है। मरकरी जो है नाइन्थ हाउस में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है अपना ये। और यहाँ पे आपका सम के साथ की फ्रेंड भी पोजीशन होती है, तो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। कुछ लिक्विड मनी में, कुछ मामलात में बेहतरी आ सकती है। भाग्य सपोर्ट कर सकता है। भाग्य की एनर्जी सेकंड हाउस को मुतासर कर सकती है। नाइन्थ और सेकंड का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको बिलोन मकसद से कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। चाहिए थर्ड हाउस की पोजीशन, वीनस की पोजीशन है, लॉर्ड वीनस है, उसकी पोजीशन 8th में है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं। बहुत मॉनिटर होकर चलें। मेंशन आपको जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, हसास तरीके से एवेल्यूएट करके चलें ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। फोर्थ हाउस आपके लिए आपकी जो जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हैं, आपकी वालदा से रिलेटेड मामला, आपकी गाड़ी से रिलेटेड जो मामला हैं, उन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब फोर्थ लॉर्ड का जो लॉर्ड है वो आपके 12th हाउस में गया है और डिबिलिटेशन हालत में है। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी आ सकती है, घरेलू माहौल में टेंशन हो सकता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। मुतात होकर चलें। सदकात, वज़ाइफ का ज़रूर रेमेडी ज़रूर करें ताकि किसी चीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बच सके। उसके बाद 5वें घर की पोजीशन, औलाद, मोहब्बत, नाम के हवाले से देखा जाए, 5वें का लॉर्ड जो है जुपिटर। जुपिटर आपके 11th हाउस में है। औलाद की तरफ से कुछ रिलेशनशिप को आपको बेहतरी मिल सकती है, कोई पॉजिटिव साइन मिल सकता है, नए हालात वाक़ पैदा हो सकते हैं। कुछ जो बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर एंग्जाइटी पैदा कर रहे हैं, उनके साथ नए मामला तय हो सकते हैं। प्लस आप किसी बच्चे को सफ़र करवाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए लेके जाना चाहते हैं, इन सारे मामला में आपको सपोर्ट मिल सकती है।
उसके बाद 7th पोजीशन जो है, यानी आपके बिजनेस का पोजीशन और आपके प्लस आपकी मैरिड लाइफ की पोजीशन, इन चीजों को बहुत मॉनिटर करने की जरूरत है। 7वें का लॉर्ड 8वें में गया हुआ है, तो यहाँ पे इन लॉ से कुछ मुताद रहे, इन लॉ से कुछ कॉम्प्लिकेशन ना आए, हेल्थ इश्यूज ना आए, आपके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, इख्लाफात हो सकते हैं, नए रिश्ता करने लगे तो बहुत मुताद रहें, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। तो ये चीजें 7वां 8वां का दोनों डिस्टर्ब हुआ हो सकता था। 7वें का लॉर्ड 8वें में गया, और ये दोनों लॉर्ड एक ही है सैटर्न में, तो 7वें 8वें की एनर्जी जो है डिस्टर्बिंग है। अब आपके पैदाइशी जांच में देखना है कि सैटर्न की पोजीशन क्या है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो आपको इस मामले में क्या बाजू का बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट ये आपको होता है वरासती अमूर के लिहाज से, क्योंकि 8वां घर जो है सैटर्न यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आपको वरासती अमूर से मुतल्लिका मामला में प्लस साइन आ सकता है चीजें। उसी तरह 10th हाउस की पोजीशन देखी जाए, 10th हाउस में सन की पोजीशन अच्छी है यहाँ पे, और सन आपको बिजनेस के लिहाज से नई प्लानिंग, नई सोच, नई थॉट्स देगा अपने हालात वाक़ियत में। आप अपने आप को किस तरह चेंज करना है, किस तरह मोडिफाई करना है, किस तरह नई प्लानिंग कर रही है, जहाँ रुकावटें आ रही हैं, जब परेशानी यानी दबाव आ रहा है, उसको किस तरह मैनेज करना है, ये सारी आपको एनर्जी सन देगा यहाँ पे। तो इस लिहाज से आप नया रास्ता तलाश करेंगे, लेकिन नया रास्ता तलाश करें, नई इन्वेस्टमेंट करने तो जल्दबाजी में फैसला नहीं करें, पहले देखें कि उसके प्रॉमिस, उसका जो आपके जायचे में उसका योग बना हुआ है, या आपको करना इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट रहेगा, तो फिर उसको टेम्प्ट करें, जल्दबाजी में कोई फैसला करें। जॉब स्विचिंग कर सकते हैं आप, बिजनेस प्लानिंग चेंज कर सकते हैं, बिजनेस की जगह चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी नई तब्दीलियां लेके आ सकते हैं चीजें। तो मुझे भी तौर पर यह महीना मिला जुला असरात का है, मुताज लेके रेमेडीज करके करें तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी।